कुरान आप कैसे छोड़ सकते हो? कभी एक आयत, कभी दूसरी आयत, कोई ना कोई तो। और मेरा ये है कि मैं नहीं यूजुअली गूगल से सर्च करती हूँ, मैं कुरान से ही देखती हूँ। मतलब अगर मैं कुरान, जब तक ये साथ है मैं और कुरान पढ़ रही हूँ, मैं कुरान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे साथ क्यूरियस न्यूज़। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सफ़ूरा के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ूरा हमीद है, मैं बादामवारी से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th तक क्लिंटन हॉल में की है और 11th 12th हाई स्कूल मैंने ग्रीन वैली में पढ़ा है। मैंने रिसेंटली अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में की है SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। जो ही हमारी डिग्री ख़त्म हो गई मार्च 2020 में ऑलमोस्ट, तब अभी कोविड था। मतलब कोविड पीक पे नहीं था, स्टार्टिंग की थी कोविड की। और सब लोग बहुत टेंशन में थे, अब हम क्या करें, अब कुछ नहीं है करने को। तो फिर लेकिन मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं थी। इनफैक्ट मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे कोई भी 4 साल में ये टाइम नहीं मिला था कि मैं अपना कोई भी चीज़ करूं, जैसे पेंटिंग करूं, स्केचिंग करूं या इवन कैलीग्राफी करूं। आई रिमेंबर कि मैं 8th सेमेस्टर में थी और मैं कॉलेज से आती थी और पहले कैलीग्राफी के 1-2 आयत लिखती थी, क्योंकि मुझे लगता था इससे मुझे थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन इतना टाइम मिला नहीं कि ये करे। और जो लगातार हड़ताल हो गए, पहले पिछले साल जो हड़ताल था, फिर ये कोविड का जो ये सिलसिला था, उस वजह से तो मेरे लिए मैं खुशी थी कि चलो अच्छा है, अब जितने टाइम भी हड़ताल है मैं यही करूँगी। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक बकेट लिस्ट बनाया था, मैं पहले ये कंप्लीट करूँगी, फिर मैं वो करूँगी, जो जो मुझे चीज़ें करनी थी। उसके बाद लेकिन नेट था नहीं कि हम कहीं से देखें, कहीं से सीखे। तो जो भी था वो मैंने खुद ही सीखा और फिर ऐसे ही मैं ये करती गई। फिर लेकिन जब मैंने देखा, मेरा इतना नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ हाइप करूं, सब मुझे जाने। फिर ऐसे मैंने बेसिक एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था और मैंने बहुत सोचा मैं उसका नाम क्या रखूं। तो फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम नायाब रखा। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो इस नाम को पूरी तरीके से जस्टिफाई करेगा। क्योंकि अब जब मुझे लोग बोलते हैं कि आपका काम बहुत नायाब है, तब मुझे ये रियलाइज़ होता है अच्छा, मेरा नाम जो मैंने रखा था वो मेरे काम के साथ अब मैच हो रहा है। तो फिर ऐसे ही मैंने पहले स्टार्ट किया क्ले से, बेसिक क्ले से, ताकि मैं देखूं कि मतलब ये चीज़ कैसी लगेगी। लेकिन क्ले वो चीज़ नहीं है जो आप बनाओगे और आप किसी कस्टमर को वो बेच सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली वो एक पॉइंट पे मेल्ट हो ही जाता है। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे मुझे हर दिन मैसेज करते हैं आप क्या मटेरियल यूज़ करते हो, या कहीं भी जब मिलते हैं। मैं ये मटेरियल खुद बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बाज़ार से लाती हूँ और अब मुझे आपको बोलना है इस चीज़ का नाम ये है। जब मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल किए, तब जाके मैं एक ऐसा मटेरियल बना पाई जिससे मैं ये चीज़ बना पाई। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा होगा कि ये लीफ मैंने चिपकाया, ये चिपकाया नहीं है, ये लीफ भी मैंने उसी मटेरियल से बनाया। तो जब मैं इतनी इसमें मैंने मेहनत की, इतनी चीज़ें इसमें इन्वेस्ट की, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को भी डायरेक्टली बोल सकती हूँ मैंने क्या यूज़ किया था कि मैंने ये मटेरियल उससे बनाया। नो डाउट कि लोग कहते हैं आपका हुनर नहीं वो छीन सकते, लेकिन मेरी काफ़ी मेहनत लगी इस मटेरियल में। तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी को ये बोलना चाहिए। और मुझे नहीं पता था मतलब एक सेलर कैसे काम करता है, आपको किन किन लोगों से डील करना है। मुझे ये भी नहीं पता था फ्रेम्स कहाँ पे कराने हैं और कस्टमर्स का रिएक्शन क्या होता है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जो बहुत र्यूड थे, बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जो काफ़ी सपोर्टिंग थे। इंजीनियरिंग तो मैं अभी भी उसी फील्ड में हूँ और मतलब हमेशा ही रहूँगी। लेकिन ये वो चीज़ है, जब मैं इंजीनियरिंग से भी थक जाती थी, मतलब इतनी पढ़ाई करने से, ये चीज़ मेरे लिए एक एस्केप थी कि मैं मतलब ये मुझे सुकून देता था। मैं एक स्ट्रोक लिखती थी, मुझे लगता था नहीं मुझे इसको और बेटर करना है, मैं दूसरा स्ट्रोक लिखती थी। मतलब इसमें मेरा टाइम इतना कंज्यूम हो जाता था ना, मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पाती थी। और जब आप डिग्री भी ख़त्म हो गई, ना नेट है आपके पास ना कुछ है, तो आप मतलब आप ना अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो ना कुछ। जब मैंने पहली बार कलम लाया और जिससे मैंने वो कलम लाया वो खुद एक उस्ताद है, तो मैंने उनको बोला आप प्लीज़ मुझे भी मतलब मेरे पास कलम वलम कुछ नहीं मुझे पता था ऑनलाइन मिलते हैं क्या। तो उन्होंने मुझे हड़ताल में खुद बना के दिए वो। और मेरी पहला जो मैंने लिखा, मैंने अल्लाह का नाम लिखा। और जब मैंने इतना ये हाइप हो गया कि ये इतना अच्छा लिख रही है, फिर मैंने उनको जाके दिखाया। वो जो मतलब वो एक शॉप है उनका बादामवारी में,
तो उन्होंने मुझे कहा मैंने आपको ये एज अ उस्ताद दिया था, लेकिन आज मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं ही आप मेरी उस्ताद बन गई ये सब देख के। तो वो काफ़ी अच्छा था, वो बहुत खुश हुए कि उन्होंने मुझे सिर्फ एक कलम दिया और उस कलम से मैंने इतना कुछ लिखा, और फिर मतलब 2D से 3D तक की जर्नी। तो वो मेरे लिए सबसे मतलब बहुत ही मैं खुश हुई तब जब वो इतना उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। सब कहते हैं कि आपको मिक्स नहीं करना चाहिए, जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है जो कलम से करते हैं, प्रॉपर पेपर पे करते हैं, जो कि सब करते हैं वो मतलब कलम से। मैं भी पहले कलम से ही स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन मैंने देखा सब यही करते हैं, कुछ डिफरेंट करती हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको मतलब ख़राब कर रही हूँ, जो वो लोग करते हैं ये वो भी अपने तरीके से करते हैं। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने पहले मटेरियल लिया, पहले मैं कलम से लिखती थी, पहले मैंने कलम से लिखा, फिर मैंने उस पे मैं ये मटेरियल यूज़ करती थी। और ये जो मैंने लिखा है, मुझे लगता है ये जितना भी मैंने बनाया उसमें से मेरा फेवरेट है, जिसका मतलब है आई सफ़र्ड, आई लर्नड और आई चेंज्ड। पहले मैंने सफ़र किया, फिर मैंने उसी से सीखा, और फिर मैं उसी से चेंज भी हुई। तो मुझे लगता है ये मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये मुझे रिफ़्लेक्ट करती है शायद। यूजुअली मैंने देखा कि लोग बोलते हैं आपने अगर इंजीनियरिंग की तो ये क्यों, मगर इंजीनियरिंग कुछ ऐसा है कि मतलब वो मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैंने जब अपनी लाइफ के 4 साल उसी में इन्वेस्ट किए, तो ऑब्वियसली मैं फ्यूचर भी उसी में देखती हूँ। ये बहुत लोग इसको भी अपना फ्यूचर बनाते हैं, इसको भी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये फ्यूचर मतलब इसी पे मैं डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल एमटेक मेरा स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ही, और जो ये है ये तो साथ रहेगा ही। मैं भी कभी कम ऑर्डर लूँ, कभी ज़्यादा ऑर्डर लूँ टाइम के हिसाब से, कभी अपने लिए ही। इंजीनियरिंग तो है ही फ्यूचर, और उसमें ही मतलब और करना है, लेकिन ये नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कुरान पे और पढ़ूंगी, एक लाइन 2 लाइन, तीसरी आयत, फिर एक ना एक आयत मुझे इतना टच कर लेती है कि मैं बोलती हूँ आज मैं ये लिखूंगी, फिर दूसरे दिन मैं और कोई सूरा पढ़ती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ आज मैं इस सूरे की ये आयत लिखूंगी। और ये तब मेरे साथ रहा है जब मतलब मेरी लाइफ में मतलब हर पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी टेंशन था, तो इसको छोड़ने का तो मतलब सवाल। यहाँ पे उतना ये नहीं है कि आपको सिखाए कोई या कुछ, मैं उसमें इतना एक्सेल करूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसा वर्कशॉप्स मतलब हम ऑर्गेनाइज़ करें कि लोग सीख पाए ये, क्योंकि यहाँ मेरे वक्त तो मैंने नहीं देखा कोई मुझे सिखा सकता था या कुछ, और चार्जेस वो इतना लेते हैं कि अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है उनके पास सीखना। हम अफोर्डेबल प्राइस पे रखें और वो हमसे भी सीखे। मेरा जो ये टैलेंट है, मुझे तो मतलब मेरे इतने फ्रेंड्स ही है जो इतने टैलेंटेड है पेंटिंग में, बहुत चीज़ों में, मुझे तो अपना टैलेंट उनके सामने उतना लगता ही नहीं है जितने वो टैलेंटेड है। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, जो नहीं मतलब शाय है कि वो आगे भी आए, मेरा ये है कि मैं इतना सीखूं कि एटलीस्ट वो मुझसे ही थोड़ा सीखे, या कुछ जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे कहीं भी सीखने के लिए कुछ ऐसा हम ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म यहाँ उतने नहीं है कश्मीर में कि आप कहीं पे जाओ। उन्होंने मुझे ऑलरेडी बहुत बार बोला आप प्लीज़ मुझे सिखाओ, लेकिन 3D को सीखने से पहले आपको 2D सीखना पड़ेगा। जब आपको कलम से ही नहीं लिखने आएगा, आप उसके ऊपर कैसे 3D कर सकते हो? इसलिए पहले आप 2D सीखो, कलम चलाना सीखो। इनफैक्ट मैंने तो पेन से स्टार्ट किया था, एक बेसिक बॉल पेन से स्टार्ट किया था। आपको इस पे दिखेगा, नॉर्मल जो होता है वो सीधे आपने पेपर पे लिखा होता है, लेकिन ये आपको अगर आप मतलब मैं यूजुअली अपने फ़ोटोज़ भी इस एंगल पे लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि ये कैसे थोड़ा एम्बॉस्ड है, थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, नॉर्मल नहीं है। जैसे हमारा मशीन मेड होता है वो भी थोड़ा बाहर होता है, लेकिन ये टोटली हैंड मेड है और ये कस्टमाइज, मतलब मुझे वहीं से बोलते हैं कस्टमर ये ऐड करो इसमें फीचर। जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और मैंने तभी स्टार्ट किया था, मेरे पास बहुत ऑर्डर आए, लेकिन मटेरियल मेरे पास ज़ीरो था और यहाँ पे ना कांटेक्ट हो पा रहा था किसी से, कोविड की वजह से ना मैं कहीं जा पा रही थी ये चीज़ें लाने। तो कभी मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, उसमें भी टाइम लग जाता था, तो यूजुअली मैं ऑनलाइन ही लाती हूँ और यहाँ पे भी लाती हूँ कहीं कहीं। लेकिन जो मटेरियल है वो पहले मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ, फिर कुछ दिन बाद वो मतलब इस तरीके का बन जाता है कि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। फिर मैं पहले कलम से लिखती हूँ, फिर कलम पे मैं अपना 3D मटेरियल यूज़ करती हूँ, बाज़ार से नहीं लाती हूँ मैं ये मटेरियल। अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो।
करो। मतलब हम बोलते हैं कि पढ़ाई करेंगे फिर ये चीज़ करेंगे, वो मत करो। आप पढ़ाई भी करो लेकिन इस चीज़ को ज़ाया मत होने दो, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है वहीं से कोई आएगा बोलेगा अच्छा चलो अब मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ। आपको खुद जाना है, फ़ाइट तो करनी है, चाहे पढ़ाई हो, लाइफ में हो, या किसी भी रिलेटेड। घर से बाहर निकलो, देखो, एक्सप्लोर करो कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पढ़ा सिखा रहे ये चीज़ें। मतलब उसको दबाओ मत उस चीज़ को। मैंने अपने बचपन, मतलब मैं सबको बोलती हूँ कि आई एम लिविंग माई चाइल्डहुड ड्रीम, क्योंकि जो मैं बचपन में करना चाहती थी वो मैं अब कर रही हूँ। तो बेटर है कि आप पहले से ही स्टार्ट करो, ना कि बड़े होके फिर अपनी ड्रीम फुलफिल करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank बात you. करने के लिए। थैंक यू सो मच।